नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे और आशा करता हूं प्यारे साथियों आप सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और इस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। क्या कर रहे हैं? सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना, उनको हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने सीडीपी की कितनी क्लासें कर ली है? 10 क्लासें कर ली है। और एक पेपर में कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। यानी अब तक हमने सीडीपी के 300 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? सीडीपी के 300 क्वेश्चन कर लिए प्यारे साथियों। तो आज एक और नई क्लास है सीडीपी के लिए, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसके आपके सीटेट एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। आपको मिलेंगे ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? कौन सा सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक के अनुसार है प्रतिपादित, यानी थॉर्नडाइक के अनुसार है प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। सीखने का प्रमुख नियम कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अभ्यास का नियम है प्यारे साथियों, प्रभाव का नियम भी है, तत्परता का नियम है। ये 3 प्रमुख नियम है सीखने के थॉर्नडाइक के अनुसार, लेकिन सामान्यीकरण का नियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? देखिए कौन सी बुद्धि आ गई? इतने हमने अभी तक 10 पेपर किए ना, सभी में कौन सी बुद्धि आई थी? उसमें आई थी बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत से पूछा गया था। और आज कौन सा है? संवेगात्मक बुद्धि से पूछा गया क्वेश्चन। कौन सी बुद्धि से? संवेगात्मक बुद्धि से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये किसने दी थी प्यारे साथियों संवेगात्मक बुद्धि? तो ये दी थी मेयर व सल्वे ने। मेयर एवं सल्वे ने, मेयर व सलोवे ने, मेयर व सलोवे ने दी थी। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित है? देखिए, अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मनोविश्लेषणात्मक उपागम नहीं। ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारवादी उपागम नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे साथियों? लुप्त अधिगम संप्रत्यय। क्या है? लुप्त अधिगम सहप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया? लुप्त अधिगम सहप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया था? तो वो करवाया था एडवर्ड चेस टोलमैन ने। किसने? टोलमैन ने। यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1, विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स थे प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक। यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जन्मजात अभिप्रेरक। तो प्यारे साथियों, क्या जन्म से ही पुरस्कार प्राप्त होता है?
नहीं होता। जन्म से पुरस्कार प्राप्त नहीं होता। क्या जन्म से ही दंड मिलता है? नहीं मिलता। जन्म से क्या प्रोत्साहन मिलता है? नहीं। और जन्म से भूख जरूर लगती है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है? लैंगिक परिवर्तन, देखिए क्या पूछा है हमें, लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है? तो ये हो जाता है प्यारे साथियों व्यय संधि काल में। किसमें? व्यय संधि काल में, यानी ऑप्शन नंबर 4। और पीछे वाले पेपर में क्या पूछा था? व्यय संधि काल का पीरियड पूछा था कि व्यय संधि काल किस समय होती है, उम्र पूछी थी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथियों, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना व्यय संधि काल का समय क्या है, व्यय संधि काल का समय क्या है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो प्यारे साथियों इसका अन्य नाम है ऑप्शन नंबर 1 वाला अस प्रकार का अनुबंधन। किस प्रकार का? अस प्रकार का अनुबंधन, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यह सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था प्यारे साथियों। और आपको पता है सीटेट एग्जाम में है ना, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और पावलोव, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक बुद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक समावेशी कक्षा से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने, ये सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। और कितनी अवस्थाएं बताई थी प्यारे साथियों, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एरिक्सन ने कौन सा आयुष्मय बताया है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता का? तो इसका बताया है ऑप्शन नंबर 1 वाला 6 से लेकर 11 वर्ष तक। 6 से लेकर 11 वर्ष तक प्यारे साथियों परिश्रम प्रियता बनाम हीनता की अवस्था कहा है। किसने कहा है? एरिक्सन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? विकास का सही सिद्धांत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 स्वातंत्र्य का सिद्धांत, ये तो है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी है। पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, ये भी है। लेकिन प्यारे साथियों विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की कार्रवाई का सिद्धांत, ये प्यारे साथियों विकास का सही सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11? तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय या विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से क्या जाना जाता है? तो वो जाना जाता है व्यवहारवाद। क्या जाना जाता है? व्यवहारवाद, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑफिशियल फाइनल आंसर के साथ प्यारे साथियों। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो समायोजन, देखिए समायोजन योग्यता तो अच्छे लक्षण है स्वास्थ्य का। संवेगात्मक परिपक्वता भी है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन असहनशीलता नहीं है। क्या नहीं है? असहनशीलता, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13?
देखिए कैटल से संबंधित, कैटल का सिद्धांत है और कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। सही तार्किक क्रम है तो सबसे पहले क्या आती है, तैयारी, उसके बाद आता है परिपाक, उसके बाद आती है अंतर्दृष्टि और उसके बाद सत्यापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रस्तुत अनुबंध से संबंधित नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध से संबंधित नहीं है तो वो सिद्धांत संबंधित नहीं है। पुनर्वलन भी है, स्वतः पुनर्लाभ भी है, विलोपन भी है, लेकिन प्यारे साथियों अंतर्दृष्टि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित है, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कौन से शब्द का प्रयोग है, अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो वो किया था सैमुअल क्रिक ने। किसने किया था, सैमुअल क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्म के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। मनोवैज्ञानिक किसके लिए, आत्मा, किसका, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो प्लेटो देख लीजिए था प्यारे साथियों, अरस्तु भी था, डेकार्ट भी था, लेकिन वुंट है ना, वो प्यारे साथियों आत्मा के विज्ञान के रूप में समर्थक नहीं था। अधिगम को आत्मा का विज्ञान कहा था, उसका समर्थक वुंट नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और क्या है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो वो किया जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान में, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान में, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जीन पियाजे का, मैंने कहा था ना सीटेट एग्जाम में जीन पियाजे, एरिक्सन का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, बुद्धि से संबंधित हर बार इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और आसान क्वेश्चन किसका आएगा, सबसे आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित। एक आएगा लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन प्यारे साथियों। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11 से 15 वर्ष में। 11 से 15 वर्ष में बालक प्यारे साथियों समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, समृद्धि, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। देखिए किस किस का अध्ययन कहा है हमें, चिंतन, समृद्धि, भाषा व प्रत्यक्षीकरण का। तो ये किया जाता है प्यारे साथियों संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। किस में किया जाता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया। क्रेचमर के द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं दिया गया, ये हमसे पूछा है। तो सुडोलकाय भी दिया गया, लंबकाय भी दिया गया, गोलाकाय भी दिया गया, लेकिन प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 है ना,
वो नहीं दिया गया। क्या है ऑप्शन नंबर 2? ऑप्शन नंबर 2 है हमारा कलात्मक। क्या है? कलात्मक। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए जीन पियाजे का, मैंने कहा था ना, जीन पियाजे के 2 क्वेश्चन आते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और क्या है? जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अनोन्यता का आयुष का समूह है। किसका? प्रायतता। किसका हमें पूछा है? प्रायतता अन्योन्यता का आयुष में क्या है? तो प्यारे साथियों इसका आयुष में है वो है 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष। 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में छुपा है और वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है? गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? देखिए गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो उनकी बुद्धि लब्धि होती है 20 से 35। 20 से 35, 20 से प्यारे साथियों कितनी होती है? 35 होती है, 20 से लेकर 35 तक, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। और प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और क्या है वो बात है? अगर प्यारे साथियों अभी तक आपने सीटेट के जो 2022 का पेपर हुआ है, 2021 का पेपर हुआ है, 2020 में जो पेपर हुआ था, 20 में तो नहीं, 2018 में जो पेपर हुआ है, 2019 में जो पेपर हुआ है, उनकी सीडीपी की क्लास अभी तक आपने नहीं लगाई है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा करके हमारी क्लासें देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको वो क्लासें करा दी गई है। तो प्यारे साथियों मंजिलों से कह दो कठिनाइयाँ जरूर है, मंजिलों से क्या कह दो? कठिनाइयाँ जरूर है, लेकिन मंजिलों से एक बात ये भी कह दो कि अभी रुका नहीं हूँ मैं, कि अभी रुका नहीं हूँ मैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? आसान सा क्वेश्चन, सभी को पता है प्यारे साथियों, जो इस आयु वर्ग में होता है तो 10 से 12 वर्ष। 10 से 12 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? समान लिंग, यानी लड़का लड़के के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ मित्रता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी चिंतन है, ऑप्शन नंबर 2 संरचनात्मक चिंतन है, ऑप्शन नंबर 3 आलोचनात्मक चिंतन भी है, लेकिन प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4 संलीन चिंतन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है तो प्यारे साथियों मैस्लो भी है, रोजर्स भी है, ऑर्थर कॉम्बस भी है, लेकिन प्यारे साथियों फ्राइड है ना, वो मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संरचनावाद के प्रवर्तक थे विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है तो प्यारे साथियों आवश्यकता भी है। क्या है? आवश्यकता भी है संबंधित, अंतर्नोहद भी है, प्रोत्साहन भी है, लेकिन प्यारे साथियों संवेग है ना। क्या? संवेग। क्या प्यारे साथियों? संवेग इससे संबंधित नहीं है। किससे? अभिप्रेरणा चक्र से। अभिप्रेरणा चक्कर से। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 30?
भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? प्रतिकर्षण से नहीं। ऑप्शन नंबर 2 युत्सा से नहीं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 3 शरणागत से। ऑप्शन नंबर 4 पलायन से। ऑप्शन नंबर 4 पलायन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। तो प्यारे साथियों ये और हो गया आपका सीडीपी के लिए एक और प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्यारे साथियों अब तक लगभग हमने 11 क्लासें कर ली होगी और 30 क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं। तो मान के चलिए 330 क्वेश्चन हमने सीडीपी के कर लिए प्रीवियस ईयर पेपर के। और प्यारे साथियों साइंस की भी हमने 7 क्लासें नहीं 6 क्लासें कर लिए। साइंस की कितनी क्लासें कर ली है? 6 क्लासें। और 30 क्वेश्चन आते हैं यानी 180 क्वेश्चन हमने साइंस के कर लिए। 180 क्वेश्चन किसके? साइंस के कर लिए हैं। तो प्यारे साथियों सीटेट एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।